जैसे शांति और एक जगह का नाम क्या है? का काया पलट हो गया। आरंभ में मेरठ और इलाहाबाद में जिसका नाम आर.वी. बोस था, घोड़े की भी बड़ी दुर्गति हुई। हरे कृष्णा मित्रों, मैं आज एक नई जगह पर आया हूँ। नैनीताल के पास है। नैनीताल और भवाली मार्ग में 6-7 किलोमीटर दूर है नैनीताल से उस रोड पर। और यहाँ के जैसे शांति और एकांतता शायद यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए ही हो। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ नैनीताल में, नैनीताल और भवाली मार्ग पर पाइन्स ग्रेवयार्ड में। तो आइए देखते हैं इसकी विशेषता कैसी दिखती है। ये देखिए, भाई इस जगह का नाम क्या है? है पाइन्स। पाइन्स क्या? ग्रेवयार्ड है। अच्छा, ग्रेवयार्ड पाइन्स। हाँ। और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे पेड़ जो हैं स्प्रूस के हैं। और ये स्प्रूस इतने पुराने हैं कि लगभग इनकी उम्र 150 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे हीरो भी हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने आप को बलिदान भी कर दिया है। ये सिर्फ एक एहसास ही नहीं बल्कि एक सच्चाई है कि इन पहाड़ी ढलानों पर ये लोग पता नहीं अपने एकांत जीवन के इस अंतिम भाग में कब से सोए पड़े होंगे। और ये ऐसे लोग हैं जो इन क्षेत्रों के लिए पता नहीं अपना योगदान कब से, कितने और किस प्रकार दिया होगा। और ये ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र के लिए अपना योगदान किस प्रकार, कब तक और कैसे दिया होगा, ये स्वयं जानते होंगे। और इनके साथ साथ ईश्वर भी जानता होगा कि इन्होंने किस प्रकार अपना योगदान इस क्षेत्र के विकास के लिए दिया होगा। मित्रों, समय के पीछे यदि हम जाएं तो उस समय को शायद हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास के इस भाग में ऐसे लोग भी हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार इस कब्रिस्तान की जो स्थापना है वो सन 1895 में अंग्रेजों ने की थी। आप भी सोच रहे होंगे मित्रों कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं भी यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो अंग्रेज उस समय थे, इन्होंने भले ही हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया हो, लेकिन यदि हम सच्चे मन से सोचें तो इस क्षेत्र के विकास के लिए उनका जो योगदान था उसे हम नहीं भुला सकते। क्योंकि नैनीताल सिर्फ एक तालाब था, एक ताल था और गुमनाम के अंधेरे में ही था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो इस क्षेत्र का विकास ऐसे हुआ कि नैनीताल का काया पलट हो गया। और उस काया पलट में ऐसे भी हीरो थे जिन्होंने अपना योगदान इस क्षेत्र के विकास के लिए दिया। ये जो आप ग्रेव्स देख रहे हैं और इसके ऊपर जो क्रॉस बना है, देखिए कितना सुंदर कलाकृति है ये है। और ये भी है। लेकिन आपको शायद जानकारी आश्चर्य होगा कि ये जो कलाकृति है ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में मेरठ और इलाहाबाद में सुंदर कलाकृति और नक्काशीदार स्टोन से यही ग्रेव सजे हुए हैं। ये देखिए, ये
यहाँ इस गधेरे में पानी बह रहा है और उसकी कल कल आवाज़ यहाँ के ग्रेव्स यार्ड को और मधुरमय बना दे रहा है। ग्रेव यार्ड में मैं ऐसे 3 योद्धाओं का कब्र ढूंढ रहा हूँ जो बोअर वार से संबंधित थे। आप समझ रहे होंगे बोअर वार। बोअर वार के बारे में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि बोअर वार है क्या। और ये जो आप उखड़े हुए पत्थर देख रहे हैं ग्रेव्स के, क्योंकि कुछ शरारती तत्व इस ग्रेव यार्ड में आके कुछ ऐसा ढूंढते हैं कि उनको लगता है कि इस ग्रेव्स के अंदर शायद सोना चांदी आदि के सिक्के हों और उसको निकालने के लिए खोदते हैं, जिससे इनको भारी क्षति पहुंची है। एक अनजान नाम के साथ एक अनजान जगह पर बिल्कुल हमेशा के लिए सोया है। ना उसको कोई अपना देखने आता है, ना उसको कोई अपना याद करता है। इसलिए मित्रों, ये छोटी सी जिंदगी है, कुछ भी करिए सबके साथ मिलकर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप मिलकर रहेंगे तो आपके जाने के बाद शायद आपको लोग याद भी करेंगे। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर भी अनगिनत लोग ऐसे हैं जो अपने चिर निद्रा में सोए हुए हैं। यहाँ बिच्छू घास बहुत है। कितने लोग ऐसे ही सब सोए पड़े हैं। ये देखिए, इधर को भी, उधर नीचे भी, उधर ढलान में भी सब लोग एक असीम शांति के साथ चिर निद्रा में सोए हुए हैं। और ये ऐसे लोग सोए पड़े हैं जिनके अपने बहुत रुतबे रहे होंगे अपने समय में, लेकिन जब गए इस दुनिया से तो कोई इनका अपना भी यहाँ पर नहीं आया होगा। इसीलिए मित्रों, छोटी सी ज़िंदगी है, थोड़ा उपदेश वाली बात करता हूँ कि छोटी सी ज़िंदगी है, ऐसे जिए कि आपको लोग याद करें। हमेशा दूसरों की भलाई करते रहिए, क्योंकि यदि आप दूसरों की भला करेंगे तो आपका भी भला ईश्वर कहीं ना कहीं ज़रूर करेंगे। मित्रों, मैं यहाँ पर इस ग्रेव यार्ड में एक ऐसे बहादुर जवान का ग्रेव ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम आर.वी. बोस था और वह 26 दिसंबर 1902 में उसकी मृत्यु हुई थी नैनीताल के फ्लैट्स में। और उसके साथ साथ 2 जवान और थे जो अफ्रीकन मूल के थे और उनको जो है बोअर वार के टीम में ही रखा गया था। और ब्रिटिश रूल के दौरान भवाली में भी एक बोअर वार की पूरी यूनिट को रखा गया था और उनकी एक छावनी भी थी। और कैप्टन आर.वी. बोस जो कि पोलो का यानी कि हॉर्स पोलो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, और वह नैनीताल का जो फ्लैट्स है उसमें पहले हॉर्स पोलो के खेल होते थे ब्रिटिश रूल के समय। आर.वी. बोस जो 8 नवंबर 1896 में बरमुडा में जन्मा था। आप जानते होंगे, मैंने भी एक वीडियो बनाई है बरमुडा के बारे में, देखिएगा उसको। और बाद में वो ब्रिटिश सैनिक में भर्ती हुआ और बोअर वार की जो यूनिट थी उसमें उसका सिलेक्शन हुआ और वो आर्टिलरी के यूनिट में वो कैप्टन के पद पर तैनात था। इस प्रकार जब भीमताल में एक बोअर वार की यूनिट की छावनी को रखा गया था तो उस समय वह हॉर्स पोलो खेलने के लिए नैनीताल के फ्लैट्स में आया और वो हॉर्स पोलो का एक अच्छा खिलाड़ी था। लेकिन हॉर्स पोलो के खेल के दौरान वह घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद इसी ग्रेव यार्ड में और मृत्यु के बाद आर.वी. बोस का जो फनरल या अंतिम क्रियाक्रम जो है इसी पाइन ग्रेव्स यार्ड में किया गया था। और उसी ग्रेव को मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाना चाहता था कि वो एक ऐसा जवान था। और मैं दिखाना चाहता था कि आर.वी. बोस के साथ साथ बहुत सारे जवान ऐसे थे
जो ब्रिटिश के कर्मचारी तो थे, लेकिन उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं थी। अगर वो सिर्फ थे तो एक ब्रिटिश नौकर थे, और आपको पता है कि नौकरों के पास ज़्यादा अधिकार होता नहीं है। उनके ही बड़ा अजीब सा लगता है, गला भर जाता है बिल्कुल कि ऐसे लोग जो अपने घर, अपने परिवार पता नहीं कहाँ छूट जाते हैं उनका सब अपने, और इतने दूर आके ब्रिटिश की सेवा करते हैं और अपनी सेवा देते हैं, लेकिन बदले में भी उनको कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। और बात उस समय की मैं कर रहा हूँ जब अफ्रीकन मूल के लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, यानी कि स्लेव सिस्टम उस समय बहुत चलता था। तो अब आप सोचिए कि उस समय एक काले अधिकारी या काले सैनिक की कितनी दुर्गति होती होगी। और आप यहाँ पर जितने भी ये ग्रेव्स देख रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जब इनकी क्रियाक्रम हुई ना, तो शायद ही कोई इनका अपने साथ अंतिम क्रियाक्रम में रहा होगा। लेकिन आरवी बोस की जब मृत्यु हुई घोड़े से गिरकर पोलो खेलने के दौरान, तो उस घोड़े की भी बड़ी दुर्गति हुई। कारण ये था, और दुर्गति मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरवी बोस के क्रियाक्रम के बाद उस घोड़े को भी यहाँ सामने चोटी पे ला करके गोली से उड़ा दिया। अब आप उसको कह सकते हैं कि उसको भी अपने मालिक के साथ साथ इस दुनिया से मुक्ति दिलाई, या उस जो बदनसीब सैनिक था आरवी बोस, उसके मृत्यु का जिम्मेदार मानकर उसको सजा दी गई। समझ में नहीं आता ये सब। और इस ग्रेवयार्ड में ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र मात्र 10 वर्ष है। एक पिता अपने बच्चे का क्रियाक्रम इस ग्रेवयार्ड में करते हैं, और उसकी इकलौती बेटी। अब आप सोचिए कितना बुरा लगता है सोच के। ऐसे भी लोग हैं जिनको दूसरा कंधा देकर यहाँ पर लाते हैं, बल्कि अपना भी उसके साथ कोई नहीं होता है। तो मित्रों, पता है, सोचता हूँ बहुत अजीब लगता है कि हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, और इस ज़िंदगी में हम पता नहीं कैसे क्या क्या करते हैं। लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं, लेकिन जब समय आता है उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि सब कुछ जो है यहीं पे ही धरा का धरा रह जाना है। ये आप देख रहे हैं खंडित पत्थर या खंडित स्टोन या टूटे हुए पत्थर, ये सब जो है कुछ सामाजिक, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो नशेड़ी होते हैं, वही लोग यहाँ पर ये तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ होगा या कुछ मिलेगा। ये तो बिच्छू घास है, ये बिच्छू घास है, देखिए। यही वाला जो कब्र है वो आरवी बोस का है। नैनीताल के पाइनयार्ड के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा।